अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है अब तक आपको इनम की बेसिक समझ लग गई होगी और ये भी कि इनम में जो कांस्टेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है इस सेशन का वो ये है कि हम इनम के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं और मेथड्स वगैरह कैसे उसमें डिफ़ाइन करके उसको यूज़ करते हैं। अगर आप रियल लाइफ को थोड़ा एनालाइज करें तो देखिए, जो लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स है, हमें बाद औक़ात उस हर एक कांस्टेंट के बारे में मज़ीद डेटा भी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो इन्यूमरेशन की लिस्ट है इनम की, वो सिटीज़ की है, ठीक है, तो हमें हर सिटी का एरिया और पॉपुलेशन या बाकी एट्रीब्यूट्स भी स्टोर करने पड़ सकते हैं। तो जावा में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एक कंसेप्ट आपको मैंने बताया था कोहेजन का, तो कोहेजन क्या होती है कि जो भी डेटा या फंक्शनैलिटी जिस क्लास से रिलेटेड है वो फंक्शनैलिटी उसी क्लास में डिफ़ाइन की जाए। देखिए, अगर एक इनम की लिस्ट है सिटीज़ की, तो एरिया और पॉपुलेशन का डेटा स्टोर करना ये भी उस क्लास की ही जिम्मेदारी है। ये हमें ये डेटा डिफ़ाइन करने के लिए या स्टोर करने के लिए हमें नई क्लासेस नहीं बनानी चाहिए। इसी तरह अगर आप एक इनम डिफ़ाइन कर रहे हैं जो कि मंथ को स्टोर करेगा, मंथ की लिस्ट को, तो हर मंथ में कितने डेज़ हैं या अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हर मंथ के बारे में आपने सेव करनी है तो वो भी हमें मंथ की इनम में ही स्टोर करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप प्लैनेट्स का एक इनम लिया है, ठीक है, उसमें तमाम प्लैनेट्स के नाम डिफ़ाइन करने हैं, तो हर प्लैनेट का जो पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल उसका ज़मीन से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, अगर उसके ऊपर मैच कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, तो ये सारी चीज़ें हमें उस इनम के अंदर ही डिफ़ाइन करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उस ये बाहर डिफ़ाइन करेंगे तो वो उसकी प्रॉपर जो है वो लोकेशन नहीं बनती। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको कोड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब करके दिखाता हूँ, जिसमें मैं एक इनम डिफ़ाइन करूँगा सिटी के लिए और उसके अंदर कुछ इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स और हम कुछ मेथड डिफ़ाइन करेंगे और साथ देखेंगे कि उसको फिर हमने यूज़ कैसे करना है। तो ये वो कोड है जो आप पहले हमने डिफ़ाइन किया था इनम्स 4 के अंदर। मैं इसको कॉपी कर दिया और इसी के अंदर अब हम चेंजेस कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, गेम स्टेटस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, ठीक है, ये तो वो अच्छी तरह क्लियर है कि ये सारा कैसे काम कर रहा है। हम एक नया इनम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और उसका नाम ले देते हैं फॉर एग्जांपल सिटी, ठीक है, और जाहिर है ये भी एक जावा की क्लास है तो हम इसको जावा की सेव कर दें, पब्लिक इनम और सिटी। तो सिटी में वैसे तो ये लिस्ट काफ़ी लेंथी होनी चाहिए, लेकिन सम अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसमें बस 2-3 सिटीज़ ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, 3 हमने इसमें सिटीज़ ऐड कर दी। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स भी डिफ़ाइन करें। देखिए, बिल्कुल जैसे बाकी क्लासेस में इंस्टेंस एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करते हैं वही तरीका है इसमें भी एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करने का। तो बस अगर हमने एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करने हों तो हम यहाँ पे इसको टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन लगा के और उसके बाद अपने एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि हर सिटी का जो एरिया है वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करें। तो लेट्स फॉर द टाइम बीइंग हम ले लेते हैं ये फॉर एग्जांपल प्राइवेट। आपकी मर्ज़ी है, आप पब्लिक भी ले सकते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट प्राइवेट भी ले सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इंस्टेंस एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट फॉर एग्जांपल इंट एरिया, इंटीजर की जगह जाहिर है आपको डबल फ्लोट वट जो भी आपको बेस्ट लगता है वो इस्तेमाल करें, लेकिन फॉर दी सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ पे इंटीजर ही दे रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं हमारे, उसको इनिशियलाइज करने के 2 मेजर तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के ज़रिए पास करते हैं ताकि वो उसी वक्त इनिशियलाइज हो जाए, और दूसरा तरीका ये क्या है कि हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सेटर मेथड कॉल करके उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिए, आम तौर पे वैसे कोई इशू नहीं है, आप जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं उसको नॉर्मल एट्रीब्यूट्स के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो हमारे इनम्स के इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स होते हैं। तो आम तौर पे इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे फाइनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट फाइनल। क्यों? क्योंकि जाहिर है हर जो एरिया है वो हर सिटी के लिए फिक्स हो जाना है, मतलब कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं बनती हम इसको यानी कि कांस्टेंट के तौर पे ना डिफाइन करें। तो जो कांस्टेंट्स हैं वो या तो हमें यहीं डिफाइन करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहीं डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल इसका एरिया से 20 स्क्वायर किलोमीटर है, तो या फिर हमें कंस्ट्रक्टर में करना पड़ेगा। अब देखें, इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें
कि यहाँ पे हम क्यों नहीं मतलब करते आमतौर। उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ ना तो एरिया की वैल्यू 20 हो जाएगी इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं लाहौर के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट हो, कराची के लिए डिफरेंट हो, इस्लामाबाद के लिए डिफरेंट हो। तो इसको हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन तो इनिशियलाइज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि फाइनल को इनिशियलाइज करने का दूसरा तरीका जो है, या इवन के फाइनल ना भी हो उसको इनिशियलाइज करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं भी आपको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करके दिखाता हूँ। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ एक, ठीक है, प्राइवेट। आपको पता है ना, मैं आपको बताया था कि जो इनम के कंस्ट्रक्टर हैं उसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये कंपाइल टाइम पे एरर जनरेट कर देगा। प्राइवेट सिटी, और हम क्या लेना चाह रहे हैं, इनिशियलाइज क्या करवाना चाह रहे हैं, एरिया। तो ज़ाहिर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एरिया का एट्रीब्यूट ले लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, दिस डॉट एरिया इज इक्वल टू एरिया, ताकि ये हमारा एरिया पास हुआ है इसके साथ जो हमारा वेरिएबल है, ये जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, ये इनिशियलाइज हो जाए इस एरिया के साथ। अच्छा, अब इसमें एक बात और रहेगी, वो ये कि हम इसका ऑब्जेक्ट तो अब दूसरी जगह से बना नहीं सकते, तो फिर हम एरिया को कैसे इनिशियलाइज करेंगे और कब इनिशियलाइज करेंगे। देखिए, आपको याद है हमने पिछले सेशन में बात की थी कि अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बाहर से नहीं बना सकते तो जब हम ये लिख रहे होते हैं तो एक्चुअली वो एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा होता है, कंपाइलर इसके अंदर वो कोड एम्बेड कर देता है। तो लाहौर एक ऑब्जेक्ट का नाम ही है, ठीक है, वो सिटी का एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर डिटेल पिछले सेशन में बात की थी। तो अब आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सिटी का ऑब्जेक्ट बनते वक्त एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ना कॉल हो बल्कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ठीक है, तो ज़रूरी है कि फिर आप यहाँ पे कॉल करें इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। उसका तरीका बहुत सिंपल है कि जब आपने कांस्टेंट का नाम लिखा है उसके साथ ही स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो पैरामीटर पास कर दें जो कंस्ट्रक्टर जिन पैरामीटर्स को लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी लाहौर का जो एरिया है से वो 50 स्क्वायर किलोमीटर है, इसी तरह कराची का जो एरिया है, जो भी आप एक सेट करना चाहते हैं, ये मैं अपनी तरफ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये रियल नंबर्स नहीं है, इसको आपने गलत नहीं समझना कि शायद ये सही एरिया में लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद का एरिया मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं 30 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, अब क्या हुआ है, ये जो लाइन लिखी गई है एक्चुअली कंपाइलर ने ये क्या किया है, कंपाइलर ने इसकी जगह पे ये काम कर दिया है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल सिटी लाहौर इज इक्वल टू न्यू सिटी और इसको 50 पास कर दिया। हमने सिर्फ लाहौर लिखा है लेकिन कंपाइलर ने इसकी जगह पे ये सारी स्टेटमेंट लिख दी है, जिसके नतीजे में ये जो 50 है ये कंस्ट्रक्टर में पास हुआ और इससे ये ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया है। तो लेकिन हम अब बात करते वक्त इस लाइन की हमेशा बात नहीं किया करेंगे क्योंकि ये ज़ूम के पिछले सेशन से आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लग गई है कि ये सारा काम कंपाइलर बैकएंड पे कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ लग गई है कि हमने इसको फाइनल क्यों किया है, ठीक है। फाइनल फिर बेरिया बता इसलिए किया है क्योंकि हम जब एक दफ़ा लाहौर का ऑब्जेक्ट बने या लाहौर का जो रेफरेंस बने सिटी के ऑब्जेक्ट का, तो जो एरिया सेट हो जाए बाद में हम इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने इसको फाइनल के तौर पर डिक्लेयर किया है। क्या इनम के अंदर सारे इंस्टेंस वेरिएबल फाइनल होते हैं? तो भी आपकी मर्जी है। अगर आप समझते हैं कि उसको फाइनल की ज़रूरत है तो फाइनल कर लें, अगर आपको लगता है नहीं उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो फिर आप उसको फाइनल ना करें। इसी तरह अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाहौर के लिए डिफरेंट हो, कराची के लिए डिफरेंट हो, इस्लामाबाद के लिए डिफरेंट हो, तो आप उसको क्लास लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे रूल्स जो क्लासेस में अवेलेबल थे वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि देखिए हमने वैल्यू सेट तो कर दी कि ऑब्जेक्ट बनते वक्त आपको पता है कि हम प्राइवेट जो हमारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यू को डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए कोई पब्लिक गेटर बनाना पड़ता है। तो हम यूँ करते हैं कि एरिया की वैल्यू रीड करने के लिए एक पब्लिक गेटर मेथड बना देते हैं ताकि हम बाद में हर सिटी के एरिया को रीड कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्विकली ऐड कर देता हूँ, जैसे कि पब्लिक इट विल रिटर्न इंटीजर नंबर, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, गेट एरिया। जब इसको कॉल करेंगे ये क्या करेगा जी, ये
रिटर्न कर देगा उसका जो भी एरिया है उसको हमें रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं कि जो गेम टेस्ट की क्लास थी ना हमारी, गेम टेस्ट की क्लास में से गेम टेस्ट की क्लास देख के काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, हमें सारा काम नहीं करना, हमने बस सिटी को अंडरस्टैंड करना है। तो यूज़र टेस्ट में चले जाते हैं क्योंकि हमें कोई जगह चाहिए जहाँ पे हम बस अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकें। तो इट डज़न्ट मैटर कि क्लास का नाम गेम टेस्ट है, सिटी टेस्ट है या क्या है। तो हम यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करवाता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं सिटी के अंदर से लाहौर को एक्सेस करूँ, लाहौर सिटी डॉट लाहौर, और उसके बाद उसका एरिया रीड करूँ तो देखिए क्या वैल्यू प्रिंट करता है। तो एरिया टीजर है, तो हम यूँ करते हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं जी फॉर एग्जांपल इंट एरिया इज इक्वल टू सिटी डॉट। जाहिर है अब मैं इसको कांस्टेंट को पहले फेच करूँगा, पहले तो मुझे उस ऑब्जेक्ट तक जाना है ना लाहौर, उसके बाद डॉट। लाहौर क्या चीज़ है? एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। अब मैं डॉट करने से कहाँ पहुँचा हूँ? सिटी के ऑब्जेक्ट के अंदर पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो अब मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ जो सिटी के इनम के अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के जरिए डिफाइन की गई है। तो मुझे पता है कि जो गेट एरिया है उसका वो मेथड पब्लिक है, तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं एरिया को, और एरिया को देखते हैं कि एरिया क्या प्रिंट हुआ है। यहाँ पे लिख भी देते हैं फॉर एग्जांपल एरिया इज इक्वल टू, साथ इसको आपस में कनकैट करने के लिए प्लस का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। इसको मैंने सेव किया, वापस आते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। जो भी हमारे पास ये कोड है कमांड विंडो ओपन की, और हमने कौन सी क्लास में काम किया है? सिटी में जावा सिटी डॉट जावा और यूज़र टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, इसको कंपाइल किया और अब हम इसको रन करते हैं जावा यूज़र टेस्ट। तो देखें जी एरिया इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमने अपने इनम को डिफाइन करते वक्त यहाँ पे इसमें स्टोर की थी, वो देखें यहाँ से हमने इसको रीड करके भी देख लिया है। ओके, अगली बात जो है वो ये है कि आप जो इनम्स हैं, आल्दो कि इसमें हमने जब ये इसको टेस्ट किया है तो सिटी को एक एट्रीब्यूट के तौर पे किसी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया। तो भाई ये बिल्कुल वैलिड बात है कि हमें ज़रूरत है तो हम डिफ़ाइन करेंगे, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसके बगैर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपने सिटी को एज एन एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करना हो तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने गेम स्टेटस को किया था। मिसाल के तौर पे अभी मैं ये करता हूँ कि ये जो यूज़र है ना, जो हमने पहले डिफ़ाइन किया था, इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं कि इस यूज़र का सिटी कौन सा है। तो हमें पता है कि सिटी जो है वो हमने उसकी कहता इनम बनाई हुई है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जो उस यूज़र का सिटी है फॉर एग्जांपल प्राइवेट या पब्लिक ले लें, मतलब ये भी हमारा फोकस पब्लिक प्राइवेट पे नहीं है, सिर्फ सिटी को एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करने पे है। तो इसको हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल पब्लिक सिटी और फॉर एग्जांपल सिटी, उसका नाम भी हम सिटी रख देते हैं। तो ये इनके यूज़र कौन सा सिटी में रहता है। तो जब यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ज़ाहिर है हमें फिर ये सिटी उस वक्त इनिशलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको किताब बना कर दिखा देता हूँ। जैसे यूज़र टेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूज़र u1 इज इक्वल टू न्यू यूज़र, और इसको हमने को सिटी सेंड करना है। तो कैसे करेंगे, u1 डॉट सिटी, इसको कौन सा कोई वैलिड सिटी पास करना है ना, तो हमें पता है वैलिड सिटी कहाँ पे है, सिटी डॉट लाहौर। इनकी जो भी वैलिड वैल्यू है वो पास करनी है, लाहौर पास कर देंगे, कोई भी कांस्टेंट जो आपने उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है उसको पास कर दें। तो इससे क्या होगा कि अब हमने उसका एट्रीब्यूट इनिशियलाइज कर लिया। अगर हमने इसको प्रिंट करना है तो जाहिर हम इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस वक्त उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है। मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल u1 डॉट सिटी, यूज़र का इस वक्त सिटी क्या है। अगर मैं इतने सिर्फ कोड को यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कंपाइल करते हैं और बाद में इसको रन करके देखते हैं तो देखें जो यूज़र का सिटी है वो उसकी वैल्यू लाहौर इस वक्त सेट हुई हुई है। ठीक है, तो एनीवे इस तरीके से हम जो है वो अपनी जो एट्रीब्यूट्स हैं इन क्लासेस के वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम दे सकते हैं कि ये सारा काम जो है वो इस तरीके से मैनेज किया जाता है।
अपनी जो इनमेशन है उसमें वापस आते हैं इनम में, और इसमें और कोई पॉइंट रह तो नहीं गया इसमें। ये देखें, जैसे हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया ना, इसी तरह जाहिर है अगर आपको किसी और एट्रीब्यूट को डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी टाइप एक और मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, जैसे उसके अंदर उसकी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, तो आप इस तरह के एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं। जो जितने भी आपको एट्रीब्यूट चाहिए आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह क्या आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं इनम में? तो भी बिल्कुल आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब ये कांस्टेंट का जो ऑब्जेक्ट है ये बनेगा, तो डिपेंड करता है कि आपने इसके साथ कितने पैरामीटर पास किए। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर जैसे मैंने अभी पास किया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आप एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ठीक है, जैसे एक ऐसे बना के देख लेते हैं, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप एक पैरामीटर नहीं, आप इसके अंदर एक और पैरामीटर फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, और आप चाहते हैं कि भी जब ये कॉल किया जाए तो जो आपका पॉपुलेशन का जो फील्ड है वो भी सेट हो जाए। तो जाहिर है अगर आप इसको कॉल सेट करते वक्त फॉर एग्जांपल यहाँ पे कराची के साथ फॉर एग्जांपल 25 फॉर एग्जांपल 25 मिलियन, मतलब हर नंबर ये मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, 25 मिलियन जो है हमने इधर पास कर दिया। तो अब ये लगा मतलब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कैसे फैसला होता है ये कि आपने यहाँ पे कितने पैरामीटर पास किए हैं, जो जिसके साथ वो मैच कर जाएंगे वो कॉल हो जाएगा। इनकी ये कंसेप्ट बिल्कुल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट है, इन में आके वो इसमें कोई चेंज तो तब्दीली नहीं आई, ठीक है। ये बात हो गई कि आप अच्छा मेथड्स कितने डिफाइन कर सकते हैं भाई। डेफिनेटली आप इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट मेथड डिफाइन कर सकते हैं। वो मेथड कोई भी कैलकुलेशंस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप बाकी क्लासेस में करते हैं। तो कोई और ऐसी बात नहीं है कि आपने फलाना मेथड डिफाइन करना है, सिर्फ गेटर सेटर डिफाइन करने हैं और दूसरे नहीं करने। और इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फील्ड्स हैं ये भी आप स्टैटिक भी कर सकते हैं, फाइनल भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। हर चीज़ जो क्लास में वैलिड है वो यहाँ पे भी वैलिड है। बस एक बात का जो फ़र्क है वो ये कि आप ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन कर सकते जो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट ना हो। तो तमाम कंस्ट्रक्टर आपके प्राइवेट ही होने चाहिए। अच्छा, अब आखिरी बात जो मैं इसमें आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि आपको ये भी पता हो कि ये काम करने से एक्चुअली मेमोरी में क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है, मेमोरी का जो मैप है वो क्या बनता है। मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं ना जी कि ये अपना सिटी जो है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको ज़रा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं और हम समझते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, ताकि हमारा जो फोकस है वो कंसेप्ट पे रहे, हम इस कम्प्लेक्सिटी में ना बढ़ जाए, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक एट्रीब्यूट है ज़्यादा है, ये एक ही कंसेप्चुअली एक ही बात है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेमोरी के अंदर ये जो सिटी है या सॉरी जो एरिया है ये कहाँ पे स्टोर है, और जो लाहौर का रेफरेंस है ये कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। और 50, 70, 30 जो डिजिट्स हम पास कर रहे हैं ये डिजिट्स रैम के अंदर किस तरीके से मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम यूँ करते हैं कि एक मैं आपको ग्राफ के इसके ऊपर जो है ना वाइट बोर्ड उसके ऊपर बना के दिखाता हूँ। अच्छा, तो देखें आपको पता है ना कि ये जो है ये तो एक इनकी ये काम करने से ये 1, 2, 3 ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं सिटी टाइप के। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में इसके अंदर 50 की बात कर लेंगे। तो वापस यहाँ पे आते हैं और इस जगह पे अब समझें जब हमने उसको डिक्लेयर किया है ना लाहौर को और कराची और इस्लामाबाद को, तो क्या हुआ है जो हमारी क्लास थी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी ये क्लास थी, ऐसे आप ज्यूम कर लें कि जी ये हमारी क्लास है, ठीक है। ये कौन सी क्लास है, ये सिटी की क्लास है। तो सिटी के अंदर जो हमारे स्टैटिक ये सारे स्टैटिक है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये सिटी की क्लास है तो सिटी के अंदर हमारा एक फील्ड है फॉर एग्जांपल उसको हमने कहा हुआ जी फॉर एग्जांपल ये है लाहौर, और एक को हमने कहा हुआ है फॉर एग्जांपल कराची, और एक हमने फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कहा। यहाँ पे क्यों रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टैटिक फील्ड्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो क्लास लेवल पे ये फील्ड डिफाइन होगी। जाहिर है इसका जो कंपाइलर है ये इसका ऑब्जेक्ट भी उसी वक्त बना देता है। तो होगा क्या, जो सिटी है उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, आप यूँ कह लें कि जिसकी जो टाइप है वो क्या होगी सिटी, और
ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, सिटी टाइप का। फ़र्ज़ करें ये 100 नंबर जो लोकेशन है ये वहाँ पे बना है, तो जो लाहौर है जो क्लास लेवल पे रेफरेंस कंटेन करता है फील्ड, उसके अंदर 100 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम कह देंगे कि जो सिटी का ऑब्जेक्ट है वो इसको रेफ़र करता है। अच्छा, इसी तरह यही काम कराची के लिए भी होगा कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसका सिटी का कराची के लिए, तो फॉर एग्जांपल ये कराची वाला जो है ना ये 200 पे मतलब रैम में बनता है, तो यहाँ पे जो कराची का हमारा फील्ड है वो इस सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह एक हम क्विकली जल्दी से बना लेते हैं, हम कहते हैं जी एक और फील्ड है, फॉर एग्जांपल ये 300 लोकेशन पे स्टोर है। ये लोकेशन मैंने सिर्फ अज्यूम की है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए कि ये जो हमारे क्लास के अंदर या इनम के अंदर है ना लाहौर कराची वगैरह, ये एक्चुअली क्या है, लाहौर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लाहौर एक रेफरेंस है, ठीक है, सिटी टाइप के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एक्चुअली मेमोरी में किसी और जगह बने हुए हैं। लाहौर क्या है, ये एक वेरिएबल है जो रेफरेंस कंटेन करता है उस ऑब्जेक्ट का। तो जब भी हमने इस ऑब्जेक्ट में जाना होता है, इसके अंदर से कोई भी चीज़ रीड करनी होती है, तो हम इसमें तक कैसे पहुंच सकते हैं, सिटी डॉट लाहौर जब करेंगे तो हम इसके अंदर पहुंच जाएंगे, सिटी डॉट कराची करेंगे तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। और इस सब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है, हमें पता है कि इस सब्जेक्ट को अंदर एक नेम स्टोर है। मिसाल के तौर पे इसको पता है कि इसका जो नाम है वो लाहौर है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये कैसे, ये जो लाहौर ये है इसके अंदर जाके कैसे स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो भी आपने लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर हुई होगी लाहौर की। इसी तरह सोन यहाँ पे भी एक नेम है। अब बात करते हैं कि जो हम अपने फील्ड्स डिफाइन करते हैं, जो भी हमने जैसे कि एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, वो देखें कहाँ डिफाइन किया है। वापस कोड पे चलते हैं, देखें वो हमने सिटी के अंदर डिफाइन किया है, यानी कि ये जहाँ जहाँ सिटी का ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ना वहाँ वहाँ ये फील्ड पड़ा होगा। ये फील्ड स्टैटिक नहीं है, ठीक है, यानी कि ये क्लास लेवल पे नहीं पड़ा होगा। अगर तो हम इसको स्टैटिक कर देते ना, फिर ये फील्ड कहाँ स्टोर होता, बिल्कुल यहाँ स्टोर होता, बिल्कुल ऐसे जैसे ये सारे स्टैटिक हैं तो ये कहाँ स्टोर है, क्लास लेवल पे स्टोर है। तो चूँकि ये जो फील्ड है ये स्टैटिक नहीं है तो ये इंस्टेंस बन गया। तो जो इंस्टेंस फील्ड है वो हमें पता है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिटी के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी दफ़ा ये फील्ड या उतनी ही कापियाँ इस फील्ड की बनी होंगी, ठीक है। तो हमें पता है कि ये तीनों की जो टाइप है वो सिटी है, तो फिर एरिया कहाँ कहाँ पे डिफाइन हुआ है, एक एरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक एरिया का वेरिएबल जो लाहौर के लिए वो यहाँ पड़ा हुआ है, इसी तरह जो कराची के लिए है वो यहाँ पड़ा हुआ है, और इस्लामाबाद के लिए जो एरिया की कापी है वो यहाँ पड़ी हुई है। अब बात करते हैं इसमें वैल्यू क्या स्टोर है। तो भाई जो वैल्यू हमने पास की थी वो कंस्ट्रक्टर ने इसके अंदर सेट कर दी। जैसे 50 70 30, तो यहाँ पे 50 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 70 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 30 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको समझ लग जानी चाहिए कि जब हमने इसको रीड करना होता है तो हमें ये सेंटेक्स क्यों लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दोबारा जाकर दिखाता हूँ, ये जो सेंटेक्स है city.lahore.getArea, ठीक है। यानी कि अगर देखें, अगर मुझे लाहौर का एरिया चाहिए तो सबसे देखिए इस सब्जेक्ट को एक्सेस करने का मेरे पास सिवाय इसके कोई तरीका नहीं है कि मैं इसके रेफरेंस से इसको एक्सेस करूं। और इसका रेफरेंस मुझे पता है कि ये स्टैटिक फील्ड है, वो क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। तो दैट इज़ वाई मुझे क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि भी फॉर एग्जांपल पहले क्लास का नाम इसके इस क्लास के लेवल के अंदर या क्लास के स्कोप के अंदर में आ गया, डॉट इसके फील्ड का नाम जो भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो है लाहौर। और लाहौर करने से क्या हुआ, लाहौर करने से मैं 100 यानी कि इसके रेफरेंस तक पहुंचा और मैं अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ जो पब्लिक है उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाहौर मुझे पता है कि मैंने जो एरिया प्राइवेट लिया हुआ है, इसका मतलब मैं डॉट एरिया लिखूंगा तो वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो पब्लिक क्या चीज़ है, एरिया को रीड करने के लिए गेट एरिया। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया गेट एरिया का। इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से इधर पहुँचा, यहाँ से इस फील्ड तक पहुँच गया। इस तरीके से मैं इनकी वैल्यूज़ को रीड कर सकता हूँ, या जो भी मेरा इस्तेमाल है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ प्रोग्राम के अंदर।
तो आई होप अब आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लग गई होगी कि हम अपने इनम्स के अंदर वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे जो सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और किस तरीके से हम मेथड्स को कॉल करते हैं। और ये सारा कुछ जब रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो मेमोरी में उसका लेआउट क्या बनता है और इन चीज़ों को हम जो एक्सेस करने के लिए जो हमें कोड लिखना पड़ता है वो हमें क्यों लिखना पड़ता है उस तरीके से। तो ये हमारा आज का सेशन था। बस आपको मैं एक होमवर्क में पहले ये टास्क देना था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। एक और क्लास है, वो भी इनम ही है, वो आपका जो जावा के ट्यूटोरियल्स हैं जो वेबसाइट पे हैं वहाँ पे ये क्लास आपको कोड मिल जाएगा। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस क्लास में क्या किया है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखें इसमें ये हुआ है, काम वही है सारे का सारा, बस डेटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जैसे कि इसने क्या किया जी, एक प्लैनेट की इनम डिफाइन की है और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो मास है या जो रेडियस है या जो भी मास, रेडियस और सरफेस ग्रेविटी वो उसने उसके फाइनल एट्रीब्यूट के तौर पे ले लिया है। ये क्यों फाइनल है? क्योंकि ये फिक्स है, मतलब जो भी फॉर एग्जांपल किसी भी प्लैनेट का जो मास है वो फिक्स है, रेडियस भी उसका फिक्स है और सरफेस ग्रेविटी भी फिक्स है। अब वो करता क्या है, इसी तरह की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लिया जिसकी जो भी वैल्यू है उसने वो फिक्स कर दी। और जब प्लैनेट का ऑब्जेक्ट बनता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो उसको मास और रेडियस पास करते हैं। कहाँ से पास करते हैं? जहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ से पास करते हैं और इसके अंदर हम पास किया और देखें हमने उसको अपने इंस्टेंस जो फील्ड्स हैं उनके अंदर स्टोर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखी हुई, तो यहाँ ये भी इसे यही समझें कि जो इसकी रिटर्न टाइप बाय डिफ़ॉल्ट है वो पैकेज लेवल पे ही है और वो इस वक्त प्राइवेट ही है। हम इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इस इनम के बाहर से नहीं बना सकते। अच्छा, वो इसने इंस्टेंस एट्रीब्यूट डिफाइन कर दी है और जो सरफेस ग्रेविटी है ज़ाहिर है वो फार्मूला लगा के डिफाइन कर दी है। और ये चूँकि प्राइवेट फील्ड थे जो भी ये मतलब कॉन्स्टेंट्स थे, तो इसको इसने रीड करने के लिए मेथड बना दिए। जैसे मैथ्स के लिए गेट मैथ्स लिखने की बजाय सिर्फ मैथ्स लिख दिया और रेडियस लिख दी है और सरफेस ग्रेविटी लिख दी है। उसकी वजह क्या है? शायद क्योंकि सेटर गेटर की तो ज़रूरत नहीं है ना इस केस में, तो शायद इसलिए उसने जो नाम है वो गेटर की फॉर्म में नहीं रखा, वो नॉर्मली जो वेरिएबल का नाम था उसी नाम का एक मेथड बना दिया ताकि जिसने रीड करना है उसको रीड कर ले। और सरफेस वेट यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ पास करें तो ये बता देगा जी फॉर एग्जांपल इस फार्मूले के ज़रिए कि उसका जो भी वेट है वो क्या बनता है। ठीक है, तो देखें इसकी जो दूसरी क्लास है वहाँ से इसको यूज़ करके दिखाया गया है। आप उसका भी कोड एक दफ़ा ज़रा रिव्यू कीजिएगा कि हम जैसे कह रहे हैं जी अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेट है। ठीक है, वो हमें पास हो रहा है। आप इसको भी हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन अभी आप समझें कि यहाँ पे कोई भी फिक्स मैस आप अज्यूम कर लें। यहाँ पर लिखा हुआ जी फॉर एग्जांपल किसी का जो वेट है वो 50 kg है। ठीक है, तो 50 kg उसका ज़मीन पे वेट है और मैं जो उसका जो मैस है ना यानी कि अर्थ वेट डिवाइडेड बाय सरफेस ग्रेविटी उसका ये मैस हो जाएगा। और उसने ये बताया है कि ये मैस तो उसका है अर्थ के ऊपर ना। ठीक है, सरफेस ग्रेविटी के साथ उसने मतलब डिवाइड करके निकाल दिया है। अगर ये प्रिंट करना चाहते हैं कि उसका तमाम प्लैनेट्स के ऊपर क्या वेट होगा, तो उसने क्या किया, सरफेस वेट को मेथड कॉल किया। कैसे? पी क्या चीज़ है? पी इज़ अ प्लैनेट, पी रिप्रेजेंट प्लैनेट। तो प्लैनेट डॉट सरफेस वेट, सरफेस वेट क्या है? प्लैनेट के अंदर जो मेथड डिफाइंड है ये सरफेस वेट, इसको हमने मैथ पास कर दिया और उसने उस मैथ को मल्टीप्लाई कर दिया सरफेस ग्रेविटी के साथ। किस चीज़ की सरफेस ग्रेविटी पर डिपेंड करता है ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये जो डिफरेंट तरह का डेटा है ये यानी कि अपने कॉन्स्टेंट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बस ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अगर आप इसको आराम से तसल्ली से बाद में रिव्यू करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये आपको समझ लग जाएगी। अगर अभी कुछ बातें नहीं भी क्लियर हुई तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मकसद ये है कि कॉन्स्टेंट्स इस तरह के इस्तेमाल मतलब जो मकासद हैं उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टेंट्स को, सॉरी इनम्स को। तो मेरा ख्याल है कि इस सेशन के लिए या इस टॉपिक के ऊपर इतनी डिस्कशन काफ़ी है। और अगर आप मज़ीद इसमें मतलब इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको जो जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है वो एक दफ़ा उसमें देखें कौन सा सेक्शन है जिसमें इनम्स को डिफ़ाइन किया गया है, उसको डिटेल में मज़ीद पढ़ें। तो लेकिन यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो जहाँ तक हमारे कोर्स का स्कोप है, जहाँ तक आपको एक नॉर्मल या इंटरमीडिएट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए होता है वो हमने इनम्स का इस लेवल तक कवर कर लिया है।